प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड एसएसटी विषय के बारे में और आपका टॉपिक है परमार वंश के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, मालवा के किस परमार शासक ने चालुक्य नरेश तेलद्वितीय को 6 बार पराजित किया था? तो आपका है वाकपति मुंज। 2 नंबर का प्रश्न है, वह कौन शासक था जिसे चिकित्सा, विज्ञान, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक ग्रंथों का रचयिता समझा जाता है? तो कौन है? परमार नरेश भोज। नेक्स्ट है 3 नंबर का क्वेश्चन, 11वीं शताब्दी में मध्य भारत में संस्कृत शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? धारा नगरी। इसके बाद में 4 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे, असधारा, निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडित खंडिता, यह उक्ति किस शासक से जुड़ी हुई है? तो किस शासक से जुड़ी हुई है? भोज से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे 5वां नंबर का प्रश्न, मालवा के परमार राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित शिव मंदिर जिसका जीर्णोद्धार महाकाल मोकल द्वारा 1428 में करवाया गया था, तो कौन सा है? आपका समिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ऑप्शन 2। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, परमार शासक भोज ने तोपखाना नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, कहाँ पर करवाया था? तो 6 नंबर का प्रश्न है, ये है जालोर के अंदर करवाया था। अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न, भोज द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो ये सारे के सारे भोज द्वारा लिखित ग्रंथ ही हैं। सम्रांगण, सूत्रधार, राजा मार्तंड, श्रृंगार प्रकाश, तिलक मंजरी, कुर्म शतक, युक्ति, कल्पत्रु आदि सारे के सारे ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? राजा भोज के द्वारा लिखे गए हैं। नंबर 8 का प्रश्न देखिए, वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी थी? तो वागड़ के परमारों की राजधानी अथोना थी। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, आबू के परमारों का मूल पुरुष कौन था? तो आबू के परमारों का मूल पुरुष धूम राज था। 10वां नंबर देखिए, मालवा के परमारों का मूल स्थान, तो मालवा के परमारों का मूल स्थान है आबू। अब देखेंगे 11 नंबर पे, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी है, ये कौन सी है? सिरोही या चंद्रावती। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न, वाकपति मुंज का दरबारी विद्वान कौन था? तो वाकपति मुंज का दरबारी विद्वान कौन था? तो इसके अंदर ये तीनों के तीनों जो हैं ऑप्शन ये सही है। धनंजय, धनिक, शोभन, हलायुध, अमित गति, ये सारे के सारे वाकपति मुंज के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। अब देखेंगे वर्तमान में भोज द्वारा स्थापित वाग देवी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी हुई है? तो कहाँ पर रखी हुई है? ब्रिटिश संग्रहालय में रखी हुई है। 14 नंबर का प्रश्न, मध्यकालीन भारत की विदुषी महिला अरुंधति का संबंध निम्न में से किस शासक से था? तो अरुंधति का संबंध है निम्न में से किस शासक से था? तो किससे था? भोज से था। अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न, भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो किस स्थान पर करवाया था? चित्तौड़ में करवाया था। अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न, परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ है? परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला। 17 नंबर का प्रश्न, नवशहंशाक चरित्र निम्नलिखित की रचना निम्न में से किसने की थी? तो 17 नंबर का प्रश्न है और इसमें है पद्म गुप्त के द्वारा की गई। अब 18 नंबर का प्रश्न है, वाकपति मुंज को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? उत्पल राजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। 19 नंबर पे देखिए, भोज के शासनकाल के अंत में चालुक्य द्वारा चेदियों ने उसके विरुद्ध एक संघ बनाया। इस संघ ने भोज की राजधानी पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के नेता कलचूरी नरेश का नाम
बताइए। तो कलचुरी नरेश का नाम बताना है आपको, तो आपका है लक्ष्मी कर्ण। अब देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से परमार वंश के किस शासक के प्रति यह धारणा है कि वह हर कवि को हर श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं देता था? तो किससे संबंधित है? राजा भोज से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में बात करें अपन, तो गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में देखिए पहला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों की कौन सी शाखा थी? गुर्जर प्रतिहारों की कौन सी शाखा थी? तो आपका उपयुक्त तो सारी की सारी शाखाएं हैं, मंडोर, भीनमाल और कन्नौज। नेक्स्ट देखिए, आपका प्रश्न है 2 नंबर का, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था जिसे प्रतिहारों का आदि मूल पुरुष कहा जाता है? तो कौन था? हरीश चंद्र। अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न में देखेंगे आप, गुर्जर प्रतिहारों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो कौन था गुर्जर प्रतिहारों का? नागभट्ट प्रथम। अब देखेंगे चौथे नंबर का प्रश्न, नागभट्ट प्रथम के उपनाम कौन से थे? तो कौन से थे नागभट्ट प्रथम के उपनाम? उपयुक्त सभी, यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण, राम का प्रतिहार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नागावलोक, इंद्र के दम का नाशक, यानी उपयुक्त सभी है, ये नागभट्ट प्रथम के उपनाम है। अब देखिए 5वें नंबर का प्रश्न, किस प्रतिवर्ष गुर्जर वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष है यह प्रारंभ हुआ था? तो किसके समय प्रारंभ हुआ था? वत्सराज के समय प्रारंभ हुआ था। अब देखेंगे 6ठे नंबर पे, किस प्रतिहार गुर्जर वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हुआ था? तो देखिए 6ठा है ये ऑप्शन, तीसरा सही है, नागभट्ट द्वितीय। अब देखेंगे 7वें नंबर का प्रश्न है, तो इसमें देखिए प्रतिहार वंश के किस शासक को पितरंता के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं, देखिए ऑप्शन है मिहिर भोज, वत्सराज, राज्यपाल और महेंद्र प्रथम। तो इसमें 7वें में हो जाएगा मिहिर भोज। 8वां नंबर का प्रश्न देखिए, मिहिर भोज हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था, यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? सुलेमान का कथन है। नेक्स्ट है 9वां नंबर का क्वेश्चन, प्रतिहार शासक मिहिर भोज की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी साहब? उपयुक्त सभी, यानी कन्नौज, धार, उज्जैन, ये सभी उसकी क्या थी? राजधानियाँ थी। अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, किस प्रतिहार गुर्जर वंश के शासक ने चांदी के द्रम नामक सिक्के चलाए? तो किसने चलाए थे साहब? मिहिर भोज ने चलाए थे। 11 नंबर का प्रश्न, प्रतिहार शासक मिहिर भोज का उपनाम, उपनाम जो है अरबों का मित्र, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार आदि उपयुक्त नाम, यानी इसके सारे के सारे ये नाम हैं इसके? मिहिर भोज के। नेक्स्ट देखेंगे तो 12 नंबर का प्रश्न, 12 नंबर के प्रश्न में देखिए, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का उपनाम, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का जो उपनाम है ये आपको बताना है। तो इसके अंदर रघुकुल चूड़ामणि, महिषपाल, महेंद्रायुध, निर्भयराज, ये सारे के सारे इसी के क्या है? उपनाम हैं। अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न, तो 13 नंबर के प्रश्न में देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आप, किस अंतिम प्रतिहार शासक ने महमूद गजनवी के सम्मुख आत्मसमर्पण किया, जिसके कारण चंदेल नरेश विद्याधर ने इस कायरतापूर्ण व्यवहार के कारण उसे दंडित करने के लिए उसकी हत्या कर डाली? तो वह नरेश कौन था? तो वह नरेश कौन था साहब? 13 नंबर में जो है राज्यपाल। अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर के प्रश्न में देखिए, प्रतिहार शिलालेखों में, प्रतिहार शिलालेखों के अंदर पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, पदाधिकारियों का उल्लेख है यह आता है किस रूप में? राजपुरुष के रूप में। पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा जाता था। अब देखिए अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार। अब देखिए 16 नंबर का, भुवन कोश हरविलास के रचयिता हैं, तो कौन है?
राजशेखर। अब देखेंगे चौहान। चौहानों में देखिए आप 12वीं सदी का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं विस्तृत साम्राज्य किस राजपूत वंश का था? तो किनका था? चौहानों का था। अब आगे देखिए 2 नंबर का प्रश्न, पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य का रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? जयानक भट्ट। 3 नंबर का प्रश्न, चौहान वंशीय शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक का नाम बताइए जिसे जयानक ने कवि बांधव की उपाधि दी थी? तो किसको दी थी? विग्रहराज चतुर्थ को दी थी। अब देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न, विशल्या अथवा बिसल्या किस झील को कहा जाता है? तो किस झील को कहा जाता है? बिसल सागर को कहा जाता है। 5वें नंबर का प्रश्न देखिए, तराइन स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? हरियाणा में। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव के द्वारा की गई थी। वासुदेव के द्वारा। तो ऑप्शन इसमें एक सही है, वासुदेव। अब देखेंगे 7वें नंबर का प्रश्न, अजय राज ने अजमेर की स्थापना है ये कब की थी? तो अजमेर की स्थापना है ये अपन देखते हैं 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना हुई है। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न, प्रारंभिक चौहान किसके सामंत थे? प्रारंभिक चौहान किसके सामंत थे? तो प्रतिहारों के सामंत थे। अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न, अजय राज की उस पत्नी का नाम बताइए जिसके सिक्के मिले हैं? तो अजय राज की उस पत्नी का नाम जिसके सिक्के मिले हैं तो ये है सोमल देवी। अब देखिए 10वें नंबर पे, चौहान वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को माना जाता है। किसे माना जाता है साहब? विग्रहराज चतुर्थ को माना जाता है। अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न, अजमेर में स्थित संस्कृत विद्यालय व बाद में इसे नष्ट करके बनाए गए 2.5 दिन के झोपड़े पर निम्न में किस कृति के कुछ अंश हैं ये उत्कीर्ण है? तो किसके अंश उत्कीर्ण है? ये है साहब हरिकेली नाटक और ललित विग्रह, दोनों के अंश हैं इस पर क्या है? उत्कीर्ण हैं। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, इतिहास में राय पिथौरा के रूप में किसे जाना जाता है? तो पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के रूप में जाना जाता है। अब 13 नंबर पे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेल शासक परमार्दिदेव को कब पराजित किया था? तो कब पराजित किया था? 1182 में पराजित किया था। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, आला व उदल सेना नायकों का संबंध किस राजवंश से है? तो किस राजवंश से है साहब? चंदेल से है। अब देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर में देखेंगे आप, निम्न में से सपादलक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? शाकंभरी को सपादलक्ष के रूप में जाना जाता है। 16 नंबर का प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या था? पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या था भाई? कपूरी देवी। अब देखिए 17 नंबर का प्रश्न, बिजोलिया अभिलेख में जिसमें चौहानों की पूरी वंशावली मिलती है का संबंध किससे है? तो किससे है? सोमेश्वर से है। अब देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न, सीकर में 973 ईस्वी में स्थित किस अभिलेख से चौहानों की प्रारंभिक वंशावली मिलती है? प्रारंभिक वंशावली मिलती है तो हर्ष अभिलेख से मिलती है। आगे देखिए, आगे अपन बात करेंगे चंदेल वंश की। चंदेल वंश की अपन बात करें तो इसमें देखिए, जेजाक भूति निम्न में से किसका प्राचीन नाम था? तो किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेलों की बात कर रहे हैं अपन। 2 नंबर का प्रश्न देखिए, तो 2 नंबर के प्रश्न में देखिए, चंदेल वंश की स्थापना निम्न में से किस ने की थी? तो किसने की थी? नन्नुक ने की थी। अब
3 नंबर का प्रश्न, चंदेल वंश का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था? 10वीं शताब्दी में हुआ था। 4 नंबर का प्रश्न देखिए, खजुराहो के विष्णु मंदिर के निर्माता चंदेल वंशीय शासक का नाम बताइए। तो क्या नाम है? इसका नाम है यशोवर्मन। अब देखेंगे 5वें नंबर पे, चंदेल वंश के शासक पहले प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय किसे माना जाता है या किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? राजा धंग को दिया जाता है। 6 नंबर का प्रश्न, चंदेल वंशीय शासक धंग की राजधानी का नाम बताइए। तो चंदेल वंशीय शासक धंग की राजधानी का नाम है कलिंजर। अब देखिए 7 नंबर का प्रश्न, धंग द्वारा खजुराहो में बनाए गए मंदिरों में से कौन सा मंदिर इसमें शामिल है? तो शामिल मंदिर अपने को देखना है। 7 नंबर का प्रश्न, तो कौन सा शामिल मंदिर है साहब? उपयुक्त सभी हैं, यानी जिननाथ, वैद्यनाथ और विश्वनाथ। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न, चंदेल शासकों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? कौन था भाई? प्रसिद्ध शासक विद्याधर था, प्रसिद्ध शासक। अब 9 नंबर का प्रश्न देखिए, चंदेल शासक विद्याधर ने मालवा के किस परमार शासक को पराजित किया? तो किसको पराजित किया था? भोज को पराजित किया था। अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न, विद्याधर को इतिहास में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्त दोनों नाम से, विद्या और नंद के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, चंदेल वंश के उस अंतिम शासक का नाम बताइए जिसे 1202 ईस्वी में पराजित कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश को पूर्णतः क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो परमार्दिदेव या परमल। अब देखिए 12 नंबर का, प्रबोध चंद्रोदय का रचयिता कौन है? प्रबोध चंद्रोदय का रचयिता है श्री कृष्ण मिश्रा। 13 नंबर में, खजुराहो में निम्न में से किस धर्म के मंदिर का अस्तित्व नहीं मिलता है? तो किस धर्म का अस्तित्व नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म का अस्तित्व नहीं मिलता है मंदिरों में। आगे देखिए, आगे अपन बात करें चालुक्य और सोलंकी वंश। चालुक्य और सोलंकी वंशों के बारे में अपन बात करेंगे। चालुक्य बोल दो या सोलंकी बोल दो, एक ही बात है। इसमें देखिए, कल्याणी का वह चालुक्य राजा कौन था जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने पुराने शक संवत के स्थान पर नए संवत की क्या करी थी? स्थापना करी थी। तो वो कौन है? विक्रमादित्य षष्ठम। 2 नंबर का प्रश्न, 7वीं शताब्दी में जैन धर्म को रास रक्षण प्रदान करने वाला महानतम नरेश कौन था? तो कौन था? कुमारपाल चालुक्य। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन है। सत्य कथन है सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में। तो देखेंगे आपका कौन कौन से सत्य कथन है, कथन देख लेते हैं। देखिए, यह सौराष्ट्र के काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत प्रभास नामक स्थान में वेरावाल बंदरगाह के निकट अरब सागर के पास है। सही कथन है। इसके पास 3 नदियां हिरण्य, कपिला, सरस्वती का महासंगम है। सही है। अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस मंदिर का क्या किया है? वर्णन किया है। तो तीनों सही, यानी उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए 4थे नंबर पे, चालुक्य का राजधानी शहर था। चालुक्य का राजधानी शहर था तो कौन था साहब? बादामी। अब देखेंगे 5वां, बादामी के चालुक्य ने स्थापत्य कला की किस शैली को विकसित किया था? तो किस शैली को विकसित किया था? बेसनगर को विकसित किया था। 6 नंबर का है, कल्याणी चालुक्यों के वोलावारू, कल्याणी चालुक्यों के वोलावारू तथा होरावारू थे। क्या थे साहब? सीमा शुल्क थे। वोलावारू और होलावारू ये दोनों सीमा शुल्क थे। अब देखिए, किस कल्याणी के चालुक्य राजा ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग किया था? यानी योग किया था किसके अंदर डूब करके? तुंगभद्रा नदी में डूब करके। और ये कौन है? सोमेश्वर प्रथम। अब देखेंगे 8 नंबर का प्रश्न है, हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किस चालुक्य वंशी शासक के समय में की थी?
तो किसके समय की थी? विक्रमादित्य षष्ठ के समय की थी। अब देखिए 9 नंबर पे, ऐहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब देखिए अजंता व एलोरा की गुफाएं थी, क्या थी? अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये है चालुक्य वंश के समय की गुफाएं हैं। अब देखेंगे 11 नंबर का, वातापी का प्रथम निर्माता किसे कहा जाता है? तो वातापी का प्रथम निर्माता कीर्तिवर्मन प्रथम को कहा जाता है। अब 12 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में सत्य कथन है, ये देखना है। तो पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में अपन देखेंगे, वह चालुक्य वंश का प्रतापी राजा है, सही कथन है। वह ऐहोल अभिलेख में उल्लेखित प्रमुख शासक है, सही कथन है। हर्षवर्धन के साथ इसके युद्ध का तात्कालिक कारण जो था, तात्कालिक कारण हर्ष का नर्मदा के दक्षिण में भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास, यानी चारों के चारों सही है। अब देखिए आगे 13 नंबर का प्रश्न, कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कौन था? विक्रमादेव छठा। अब देखिए विक्रमादित्य छठा है। अब 14 नंबर का प्रश्न, विक्रमादित्य षष्ठम ने चालुक्य विक्रम संवत कब प्रारंभ की थी? तो ये देखिए कब प्रारंभ की थी? 1076 में प्रारंभ की थी। 15 नंबर का प्रश्न, अनेक प्राचीन शिलालेखों में इस संवत को मालव जनजाति से विरासत में प्राप्त संवत के रूप में उल्लेखित किया गया है, वह संवत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 15 नंबर का प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है? विक्रम संवत। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास के सर्वाधिक प्रमाणित साधन कौन से हैं? तो कौन से हैं? अभिलेख। अब देखिए हेनसांग ने किस चालुक्य वंश के शासक के समय दक्षिण भारत की यात्रा करी थी? तो देखिए किसके समय करी थी दक्षिण भारत की यात्रा? तो किसके समय? पुलकेशिन द्वितीय के समय करी थी। अब देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न, विक्रमादित्य छठा जो है का राजकवि था, कौन राजकवि था? तो इसका राजकवि था विल्हण। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, बादामी के किस चालुक्य वंशीय शासक ने बुलोकमल व त्रिभुवनमल जैसी उपाधियां धारण की थी? तो किसने धारण करी थी? सोमेश्वर तृतीय ने धारण करी थी। अब है वेंगी का अस्तित्व किन दो नदियों के मध्य कायम था? तो किन दो नदियों के मध्य? कृष्ण व गोदावरी नदियों के मध्य। चालुक्य शासक के दौरान ग्राम अधिकारी को क्या क्या कहा जाता था? तो ग्राम अधिकारी को गामुंड है यह कहा जाता था। चालुक्य कालीन संस्कृति के संदर्भ में असत्य युग्म है, असत्य युग्म तेरेपोन स्वर्ण कर के रूप में। असत्य युग्म अपने को छांटना है, कौन से प्रश्न में? 22 के प्रश्न में। तो आपका जो है ये देखिए तेरेपोन स्वर्ण कर के रूप में सही है। सिद्धाय, परंपरागत करों को सिद्धाय कहते थे। पन्नाय, इससे तात्पर्य पढ़ने से प्राप्त आय या चुंगी है। कन्नड़, चालुक्य लेखों में इस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये गलत है साहब, इसके अंदर 22 में चौथा सुमेलित नहीं है। 23 का प्रश्न देखिए, ऐहोल के संदर्भ में असत्य कथन है। ऐहोल के संदर्भ में असत्य कथन है, तो असत्य कथन अपने को देखना है। तो देखिए ऐहोल के मंदिरों में नागर व द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है, ये कथन सही है भी। अब देखिए 23 में जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें देखिए ऐहोल के सबसे बाद का मंदिर मेंगुती जैन मंदिर है, जिसे रवि कीर्ति जैन द्वारा 634 ईस्वी में बनाया गया, सही है ये भी। यहाँ के हिंदू गुहा मंदिरों में सबसे सुंदर सूर्य का एक मंदिर है जो लाट खा के मंदिर के नाम से जाना जाता है, सही है। और इसके बाद में चौथा जो ऑप्शन है इसको देखते हैं। ऐहोल को यहाँ कम से कम 17 मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनका जो निर्माण है यह 300 से 700
ईस्वी के बीच हुआ है, तो ये गलत है आपका। अब देखेंगे आपका प्रश्न है, ये है 24 का प्रश्न। पट्टड़कल के चालुक्य मंदिरों के सुंदर नमूने मिलते हैं, निम्न में से कौन से मंदिर का अस्तित्व पट्टड़कल में नहीं है? तो कौन से मंदिर का अस्तित्व पट्टड़कल नामक जगह पर नहीं है? गोपुरम का जो मंदिर है यहाँ पर पट्टड़कल का अस्तित्व नहीं है। अब देखेंगे पाल वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन 3 है, उपयुक्त दोनों ने करवाया था, यानी भीमदेव प्रथम और कुमारपाल दोनों ने करवाया था। अब 2 नंबर का है, ऐहोल के संदर्भ में सत्य कथन जो है ये देखना है। तो ऐहोल को मंदिरों का नगर कहते हैं, सही है ये। और आपका यहाँ के मंदिरों में नागर व द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है, तो यानी उपयुक्त दोनों सही है। अब तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करवाया? तो कौन था? महर्षि धर्मपाल। अब देखिए चौथे नंबर का प्रश्न, वह पाल राजा कौन था जिसे लोक प्रचलित बंगाली परंपराओं, लोकगीतों तथा गाथाओं में अमर बना दिया? तो वो कौन है? ये है आपका तीसरा गोपाल। 5वें नंबर का प्रश्न है, गोपाल बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश का संस्थापक था, उसकी ख्याति का क्या कारण था? क्या कारण था उसकी ख्याति का? तो उसकी ख्याति का कारण था वह आनुवंशिक आधार पर नहीं अपितु जनता द्वारा निर्वाचित नरेश था। 6ठे नंबर पे देखिए, पाल राजाओं में महानतम और बंगाल में शासन करने वाले राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो सबसे शक्तिशाली राजा धर्मपाल था। अब देखिए, त्रिराष्ट्र संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम नरेश कौन था? तो कौन था? देवपाल। अब देखिए 8वां नंबर का प्रश्न, 11वीं से 12वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक संपन्न, सुसंगठित और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कौन सा था साहब? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दीपांकर ज्ञान अतिशा को किस देश में दूसरा बौद्ध माना गया? तो किस देश में माना गया? तिब्बत में माना गया। अब देखिए, पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? देवपाल। अब पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो पाल वंश का दूसरा संस्थापक है, ये किसे माना जाता है? महिपाल प्रथम को माना जाता है। 12 नंबर का जो प्रश्न है, कलणकृत राजतरंगिणी से किस स्थान राज्य के इतिहास की जानकारी अपने को मिलती है? तो किससे मिलती है? कश्मीर से मिलती है। अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न, उस पाल वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कलयुग का राम की उपाधि है, ये दी गई। कलयुग का राम की उपाधि है, ये दी गई है। तो 13 नंबर में कौन सा होगा? रामपाल। 14 नंबर का प्रश्न है, राजपूत काल में कौन सा कर मुस्लिम जनता के लिए लिया जाता था? तो कौन सा कर लिया जाता था? तुरुस्क दंड कर है, यह लिया जाता था। 12वीं सदी में किसे राजा का कोष कहा गया है? राजा का कोष किसे कहा गया है? तो वणिक वर्ग को राजा का कोष कहा गया है। अब देखिए, कश्मीर व कलचुरी का राजवंश। तो पहला प्रश्न है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से अपने को मिलती है? तो किस ग्रंथ से मिलती है? राजतरंगिणी से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन, कश्मीर में कारकोट राजवंश की स्थापना किसने की? तो किसने की है? दुर्लभ वर्धन ने की है। तीसरा प्रश्न, कश्मीर के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन सिद्ध हुए? तो कौन सिद्ध हुए? ये है क्षेमगुप्त। चौथे नंबर का प्रश्न, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने किस प्रसिद्ध कवि को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो उपयुक्त दोनों, भवभूति और वाकपति राज ने। 5वां प्रश्न है,
परिहास नगर को किसने बसाया था? परिहास नगर को किसने बसाया था? तो मुक्तापिंड ने परिहास नगर को बसाया था। 6 नंबर का क्वेश्चन, कश्मीर में सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर है, ये किसने बनवाया था? तो मुक्तापिंड ने बनवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कश्मीर का अंतिम शासक कौन था? तो कश्मीर का अंतिम शासक है, ये कौन था साहब? तो उत्पलापिंड, ये अंतिम शासक था। 8वें नंबर का प्रश्न है, उत्पल वंश का वह शासक जिसने अवंतीपुर नगर की स्थापना की तथा उसके कुशल इंजीनियर मंत्री ने झेलम नदी से नहरें निकलवाकर सिंचाई व्यवस्था का क्या किया था? विकास किया था। तो वो कौन है? अवंती वर्मन। 9 नंबर का प्रश्न, उत्पल वंश के किस शासक की पत्नी ने लगभग 50 वर्षों तक स्वयं शासन किया था? तो 9 नंबर का प्रश्न है, कौन है वो? और 9 नंबर में है क्षेमगुप्त। क्षेमगुप्त की पत्नी जिसने शासन किया था। नेक्स्ट है कलचुरियों की राजधानी कौन सी थी? तो कलचुरियों की राजधानी आपको बतानी है त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में है। कलचुरियों को किस वंश का क्षत्रिय कहा जाता था? तो हे वंश का क्षत्रिय इनको कहा जाता था। 12 नंबर का प्रश्न है, कलचुरियों के राज्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? चेदी नाम से जाना जाता था। 13 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, कलचुरी वंश का संस्थापक तथा प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? तो 13 नंबर में है कोक्कल प्रथम। अब देखेंगे अभिलेखों में सारी पृथ्वी का विजेता किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? कोक्कल प्रथम को सारी पृथ्वी का राजा है यह कहा गया है। तो ये बातें थी मित्रों आपके बारे में, जो टॉपिक थे ये अपन ने पढ़े और आशा करता हूँ कि प्रश्न है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। इसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक रहेगा ये रहेगा अरब के ऊपर सिंध की विजय। धन्यवाद।